हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम इसमें करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 10th सीबीएसई का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर है और इसमें हम इंट्रो के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसलिए जुड़े रहिए एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस आपको कुछ नंबर सिस्टम के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी आपके क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नंबर सिस्टम चैप्टर की तरफ। नंबर सिस्टम में काफी रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, यूक्लिड, डिवीजन, लीमा वगैरह कट चुका है, तो नई बुक के अकॉर्डिंगली हम सारे कंसेप्ट को करेंगे। इस चैनल पर हम आर.डी. शर्मा की सॉल्यूशंस भी करेंगे। आने वाली वीडियो जो होगी एनसीईआरटी प्लस आपको आर.डी. शर्मा क्लास 10th की मिलेगी सॉल्यूशन, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे सो दैट आपका जो चैप्टर है अच्छे से प्रिपेयर हो सके और आपके जो बोर्ड का एग्जाम है वो बेटर वे से आप उसको कर सकें। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के सेशन में। तो गाइस आज के सेशन में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो है सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम जो है मेन, उसको फोकस रहेगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, डिफरेंट वे से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। और रिविजिटिंग जो है इरेशनल नंबर, जो है इरेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में। तो गाइस जो हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको जंप करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, सिस्टम है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को स्टडी करते हैं, उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ये छोटी क्लासों में सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। गाइस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें अगर होल नंबर्स, उनमें अगर जीरो ऐड कर दूं मैं, 0 1 2 3 जीरो से शुरू करूं और 1 2 3 4 सो ऑन नेचुरल नंबर लेते जाऊं, तो ये मेरे बन जाते हैं होल नंबर्स। थर्ड जो बात आती है वो आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। क्या होते हैं? तो गाइस इंटीजर्स बेसिकली जो होते हैं, इंटीजर्स में ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो और नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर सारे ले लिए जाएं। मतलब इंटीजर्स में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ये सारे नंबर्स, और इसमें जीरो भी ऐड कर दी जाए तो ये सारे बन जाते हैं इंटीजर्स। तो गाइस ये डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे, मतलब +1 2 3 4 सो ऑन। सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नेगेटिव वाले नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो वो नेगेटिव इंटीजर नंबर्स बन जाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स की बात करूं तो नॉन नेगेटिव और जीरो, अगर जीरो इंक्लूड कर लूं, 0 1 2 3, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। तो गाइस इंटीजर्स के बाद हमारा जो मेन आता है इवन नंबर्स। क्या होते हैं ये भी आपको पता है, ये छोटी क्लासों में पढ़ा है। जो 2 पे डिविजिबल हो, 2 4 6 8 सो ऑन, ये इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5 7 सो ऑन, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे इस चैप्टर का कंसेप्ट है उसके ऊपर आते हैं, वो है प्राइम नंबर्स। बेसिकली हमें प्राइम नंबर्स के साथ यहाँ पे खेलना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स फैक्टराइजेशन आपके इस चैप्टर में आएगी, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो हमने ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो काउंटिंग नंबर जो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं जो एग्जैक्टली
टू फैक्टर हो, वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ और वन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 2, 3, 5, 7, अगर इन नंबर्स की बात करूं तो इसका अगर एक ही फैक्टर आता है, एक तो 1 आएगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ, मतलब ये और किसी पे डिविजिबल ना हो, खुद पर ही डिविजिबल हो, और इनका एक फैक्टर बने 1 और दूसरा ये नंबर इटसेल्फ, तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 7 के बाद हमारा आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ठीक है, ये 31, फिर सो ऑन। ये सारे नंबर जो आते हैं ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कौन सा आता है? कंपोजिट नंबर। तो गाइस ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन्हीं पे आपका सारा चैप्टर बेस है, तो ये ध्यान से समझना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं है काउंटिंग नंबर, और उसमें उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर को होता है जैसे हैज मोर देन 2 फैक्टर। अभी हमने प्राइम फैक्टर की बात की थी, प्राइम नंबर की बात की थी। प्राइम नंबर का एक तो नंबर इटसेल्फ पे डिविजिबल होता है और उसका एक 1 फैक्टर होता है। तो कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे। एक तो 1 फैक्टर आएगा, एक किसी और पे डिविजिबल होगा वो फैक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे प्राइम नंबर फैक्टर बन रहा है और 1 प्राइम फैक्टर बन रहा है, ठीक है। 1 भी इसका फैक्टर बन रहा है और 2 भी बन रहा है फैक्टर। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे नंबर्स निकल के आ रहे हैं 1, 2, 2। तो यहाँ पे अगर मैं 6 के फैक्टर करूं ऐसे, तो 6 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसे कंपोजिट नंबर, इनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो ये है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट बात आती है रियल नंबर्स की। नेक्स्ट रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। रियल नंबर्स यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, रियल नंबर्स आर द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट इंक्लूड ऑल नंबर्स। अब आगे आता है कंपोजिट नंबर के बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स वो नंबर सिस्टम है, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें ऑल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइंस। वो वाले मतलब नंबर सिस्टम के नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन क्या होती है, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और यहाँ पे -1, -2 और -3 सो ऑन। तो किसी भी नंबर को, जैसे मैं 1/2 को रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे, तो 1/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन पे, ठीक है। 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा, 1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ऐसे किसी भी नंबर को 3 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, -3 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सेट ऑफ ऑल नंबर जो है जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं नंबर लाइन पर, वो आते हैं रियल नंबर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, इररेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर्स ये नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यूजिंग डेसिमल नोटेशन एंड कैन बी आल्सो एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनको टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो गाइस रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकता हूं। एक होता है रैशनल नंबर्स, दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं कि इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और वहां p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q जो फ्रैक्शन है, q डिनोमिनेटर वो 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर बनता है। तो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। इररेशनल वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। तो यहाँ हमारा कह सकता हूँ √5, √3 प्लस 1, तो ये सारे इररेशनल नंबर हैं, दोज आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो अब हमारा जो चैप्टर है बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इनके कंसेप्ट के ऊपर हमने इनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गाइस जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो क्वेश्चंस बेसिकली इसी के बेस पे आएंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
और रियल नंबर्स के ऊपर, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के ऊपर, और इनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में तो उसको हम क्वेश्चंस को डिफरेंट देख लेते हैं कि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस क्या है, और नेक्स्ट कंसेप्ट पे जंप करते हैं। तो गाइस आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी नंबर्स की। जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस है कि 20 के प्राइम फैक्टर बनाओ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि इसको हमने ब्रेक डाउन करना है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो 20 के प्राइम फैक्टर बनाए तो आप छोटी क्लासों में आप इसको रफ साइड में ऐसे कर सकते हैं। पहले 2 पे डिवाइड कीजिए, प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, सो ऑन, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे और हमारा आंसर निकलता आएगा। तो गाइस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करनी है आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से स्टार्ट करना है। 2 पे डिविजिबल होगा ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, 3 पे करेंगे, फिर 5 पे करेंगे, फिर सो ऑन। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं जैसे ये 20 का करता हूँ, 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, फिर 2 से किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो 1 आया। तो मैं इसको 20 के प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो आगे फिर मैं पेयरिंग कर दूंगा, जो रिपीट हो रहा नंबर उसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर बन गए 20 के। तो इस तरह आपने गाइस आंसर को फाइंड करना है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अपने चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया था जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो और जो नॉन प्राइम हो, मतलब जो प्राइम नंबर ना हो, उसको हम कंपोजिट की कैटेगरी में लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर उसके फैक्टर करे जाए तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकल के आएगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अक्कर। तो मतलब कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 12 ले लिया, तो 12 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो वो फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर निकल के आ रहा है 12। तो मतलब ये कंपोजिट नंबर जो 12 है इसके अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बनेंगे इसके। तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और देख लेते हैं, जैसे 69 के फैक्टर करें तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 23 आता है। 3 भी प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब कि 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बन के आ रहा है कंपोजिट नंबर। अगर ब्रेक डाउन करें तो उसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बन रहा है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो गाइस इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। पहले मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बनेंगे आपकी एक्सरसाइज में, और सेकेंडली क्वेश्चंस बनेंगे किसके ऊपर, वो बनेंगे क्वेश्चंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्राइम फैक्टर में, मतलब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में हम कंपोजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जो आता है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में वो है एचसीएफ ऑफ ए नंबर। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, उसको बोलते हैं एचसीएफ। मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो बेसिकली एचसीएफ, ये डेफिनेशन है एचसीएफ की। और एचसीएफ को हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो बेसिकली डिवीजन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 6 और 12 का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले 6 के हम बनाएंगे प्राइम, इसको कौन से मेथड से करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है।
तो प्राइम फैक्टर्स मेथड, तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाने हैं मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं कि नंबर को ब्रेक डाउन करना है प्राइम नंबर से डिवाइड करके। तो यहाँ पे 6 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो आएगा 2 × 3। ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3। तो कहने का मतलब 2 की पावर 2 × 3। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इजी वे से समझ लग सके। तो अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो एचसीएफ ढूंढना है। तो जब भी ये एचसीएफ ढूंढना है तो आपने जो कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो गाइस लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर देखनी है। तो ये आपका एचसीएफ निकल के आएगा, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहां पे कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। यहां पे 2 कॉमन है दोनों में, और पहले वाले में 6 में 2 की पावर 1 है और सेकंड वाले में 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा? यहाँ पे एचसीएफ आएगा लोवेस्ट पावर। मैंने देखा है कॉमन की लोवेस्ट पावर देखनी है, तो लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1, तो मतलब 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। तो इस तरह आपने किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, किसी का भी आपने एचसीएफ ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएफ के बाद आता है हमारा एलसीएम। तो देखो एलसीएम भी सेम मेथड है। अब एलसीएम क्या होता है पहले उसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो मल्टीपल हो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का। और देयर आर सेवरल मेथड टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने अगेन जैसे हमने एचसीएफ फाइंड किया, एचसीएफ को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, ऐसे ही एलसीएम को फाइंड करने के भी 2 मेथड। लेकिन सबसे कॉमन जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो हमारे जो सिलेबस में है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आपने माइंड में ध्यान रखना है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको इसी के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लास 10th की सीबीएसई के इस एनसीईआरटी की, तो उसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन जो बनेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा। और अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको उसको फोकस करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी हम वंस अगेन सेम एग्जांपल को वंस अगेन कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करना, तो गाइस एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना सेम ही है। थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है कि फैक्टर कैसे बनाने हैं और उनको कॉमन कैसे निकालना है। तो गाइस बहुत इजी है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो गाइस एलसीएम के केस में आपने क्या करना है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। ये जैसे 6 और 12 के फिर एग्जांपल। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाए 6 के, तो वो मैंने लिखा 2 × 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। नेक्स्ट 12 के प्राइम फैक्टर बनाए, वो बन गया मेरा 2 की पावर 2 × 3। तो एचसीएफ जब हमने निकाला था, एचसीएफ में हमने लिखा था जो कॉमन फैक्टर था उसकी हमने लोवेस्ट पावर ली थी, यानी जो कॉमन 2 था दोनों में उसकी हमने लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1 लिए थे। अब अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम वाले केस में हम गाइस क्या करेंगे, जो कॉमन है कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे। जो कॉमन मैंने लास्ट बताया था, देखो जो कॉमन फैक्टर लेंगे उसकी हम हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो यहाँ पे गाइस हम एलसीएम जब लिखेंगे तो हम इसमें कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 2 कॉमन है, तो उसकी हाईएस्ट पावर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम के केस में, और एचसीएफ के केस में लोवेस्ट पावर लेनी है। और उसके अलावा जो नंबर्स बच जाता है, अगर वैसे 3 कॉमन निकल आ रहा है तो 3 की पावर 1 यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4 × 3, तो मतलब 12 आंसर आ जाएगा। तो गाइस ऐसे आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी अभी आपको करवाने लगा हूं सो दैट आपको थोड़ा इजी से पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो गाइस
एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको माइंड में अपने सेट रखना है। तो कैसे हमने उसको अलग अलग आपने डिवाइड करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड है आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और, ताकि सो दैट आपको समझ लग सके ये क्वेश्चंस की। तो गाइस यहाँ पे एक चीज निकल के आई है कि जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो प्राइम फैक्टर के आएंगे और एलसीएम और एलसीएम के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सो दैट आपका जो एग्जाम है अच्छे से हो सके और ये चैप्टर आपसे अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो सबसे पहले मैं दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने लगा हूं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस की वैरायटी पे चलते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर बनाने, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करना। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं 12। तो 12 के ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा कि 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ। तो प्राइम फैक्टर बना देने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको रफ में आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 12 को डिवाइड किया 2 से 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये जो डिवीजन के बाद जो हमारे पास मल्टीपल बचा है वो है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करके आपने इसको डिवाइड करके रफ में वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर एक्सप्रेस करूंगा प्राइम फैक्टर में तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो गाइस इस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि मैंने प्राइम फैक्टर किस तरह इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन नीचे कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो गाइस नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर लेके चलता हूं एग्जांपल, वो है 69। 69 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा 105, अगर मैं 105 के प्राइम फैक्टर बनाऊं रफ में कर सकते हैं। तो पहले मैंने 3 पे किया, 3 का 9, 1 बचा, फिर 35 बच गया, फिर 5 पे डिवाइड किया 7 बचा, 7 पे किया तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो गाइस इस तरह आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो जैसे ही आपको मिल जाएगा 462 के प्राइम फैक्टर करो, तो आपने इसको ब्रेक डाउन कर देना है। तो इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इस तरह प्राइम फैक्टर फाइंड करना आपको क्वेश्चंस में आएगा। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे प्राइम फैक्टर फाइंड करने के ऊपर, और फिर आपको ये क्वेश्चंस आएंगे कि एलसीएम और एलसीएफ फाइंड कीजिए। अब मैं थोड़ा एलसीएम और एलसीएफ के भी कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम और एलसीएफ के लिए हो गई, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे क्वेश्चन है कि आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 126 और दूसरा नंबर है 156। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर बना देने 126 के। 126 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप रफ में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये प्राइम में इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको अगर मैं पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1। तो ये बन गए प्राइम। अब मैं 156 को ब्रेक डाउन करूंगा। तो गाइस 156 का ब्रेक डाउन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। तो अब इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको क्लियरली नजर आ जाए। सबसे पहले फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने बताया था जो कॉमन फैक्टर है उसकी आपने लोवेस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन यहाँ पे 2 है दोनों में, तो 2 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई 3 कॉमन है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा लोवेस्ट पावर। तो ये आंसर आ जाएगा 6, एचसीएफ आ जाएगा 6। तो अब मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की। तो बेसिकली एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, बाकी सारा अनकॉमन भी लिख देना है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है दोनों में, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। फिर 3 कॉमन फैक्टर है उसकी 3 की पावर 2 आ जाएगी, और जो 7 है नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा ये एलसीएम। ऐसे मैंने एलसीएम फाइंड किया और एचसीएफ फाइंड किया। तो गाइस इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से दिया जाए
तो एचसीएफ और एलसीएम आप इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ में आपने जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है और एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। जो आपने यहाँ पे नंबर्स हमने लिख दिया, ये एलसीएम लिख दिया, इसको हमने बाद में मल्टीप्लाई भी कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3276। तो यहां तक आपने सॉल्व कर देना है। ये है हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में गाइस बनेंगे। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बताया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दोनों का रिलेशनशिप। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप क्या है? तो गाइस एलसीएम और एलसीएम में रिलेशनशिप के ऊपर बात करें तो उसमें बेसिकली जो बनेगी बात वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, ठीक है जी, वो होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और एलसीएम। तो फार्मूला यहां से निकल के आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू, मान लो दो नंबर्स कौन से हैं, ए और बी, टू नंबर्स हैं ए और बी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये फार्मूला जो बनेगा ये रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है। ए और बी दो नंबर्स है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए 4 आइटम्स है, एचसीएफ है एक, दूसरा एलसीएम है, तीसरा नंबर फर्स्ट है और नंबर सेकंड है। तो आपको क्या कहेगा, यहाँ पे 4 आइटम्स में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। मान लो आपको दिया होगा एलसीएम वैल्यू दी होगी, एचसीएफ दिया होगा और आपको एक नंबर दिया होगा, आपको अदर नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इस फार्मूले को यूज करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां तो क्वेश्चंस आएंगे प्राइम फैक्टर बनाने, या फिर एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन आएगा, या फिर एलसीएम और एचसीएम का ये जो रिलेशन बताया इस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको एचसीएफ फाइंड करना आएगा, एलसीएम फाइंड करना आएगा। मतलब कुल मिलाकर इन चारों जो 3-4 कंसेप्ट है इसी के बेस पे सारा आपका चैप्टर जो सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटली आपको सारा कंसेप्ट बताया। अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी हो रहा है। तो एक ही वीडियो में आपको मैंने सारा रियल नंबर चैप्टर समझा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। हमें इसी रिलेशन के ऊपर मैंने एलसीएम का बता दिया। अब इस जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, उस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो है वो दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा लिख देता हूं सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूं तो सो दैट आपको क्वेश्चन समझ लग जाए। यस, तो गाइस ये है क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यस, तो आई होप कि ये क्वेश्चन विजिबल है पूरी तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ दिया हुआ है 23 और एलसीएम दिया हुआ है 1449। इफ वन नंबर इज 161 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे गाइस ये फार्मूला चलेगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि वन नंबर दिया हुआ है आपको 161 और सेकंड जो बी नंबर है वो फाइंड करना है। तो एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय ये 1449 इक्वल टू 161 मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमने बी जो सेकंड नंबर वो ढूंढना है। तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1449 डिवाइड बाय 161। तो ये डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन करके हमारा आंसर जो आएगा 207 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस इस कंसेप्ट को फॉलो करके आपको क्वेश्चंस आएंगे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो नंबर दिए हुए, पहले वो बोले कि इसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फिर वेरीफाई करो कि जो उनका जो रिलेशन है वो उसका रिलेशन इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी वो एग्जामिनर बोल सकता है। तो ये है बेसिकली क्वेश्चंस। तो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। यस, तो गाइस ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम।
तो हमने पहले क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है, फाइंड करना है। और हमने ये फार्मूला है एचसीएफ और एचसीएफ का रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई भी करना है। मतलब आपको दो नंबर दिए हुए 26 और 91, आपको एक एक नंबर के पहले प्राइम फैक्टर बना के फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था। देखो गाइस, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, एचसीएफ फाइंड किया था 126 और 156 एचसीएफ, इसको प्राइम फैक्टर बना दिया, फिर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। तो ऐसे एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना, फिर आपने ये फार्मूले को भी वेरीफाई करना है। कौन सा फार्मूला, जो मैंने अभी लिखा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके आपने वेरीफाई भी करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम और एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो ये भी मैंने आपको करा दिया कि एलसीएम कैसे करना है, एलसीएम कैसे फाइंड करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन अभी मैंने फाइंड किया, जो बी, जैसे एचसीएफ दो नंबर है, उसका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिए हुए और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया एलसीएम और एलसीएम को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, यहाँ पे नंबर फाइंड करना आया था। अब यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि आपको एलसीएम फाइंड करना, नंबर भी दिए हुए हैं और एचसीएफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था गाइस कि कैसे हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस किए। तो आई होप कि आज का सेशन चाहे थोड़ा लंबा गया है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैंने रियल नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व किए। तो यहीं पे आज का सेशन क्लोज करते हैं गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट को फोकस करेंगे और उसको और बेटर वे से इनके क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्यूटर क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली हैं। आर डी शर्मा के नोट्स वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगे, और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम नोट्स और आपके लिए बहुत सारा मटेरियल वहां पब्लिश करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।